ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम सातों दीपों का वर्णन, युद्ध धर्म का वर्णन, बाल अवस्था के दुख, स्त्री स्वभाव का वर्णन, शिव जी की प्राप्ति आदि सृष्टि के वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं 7 दीपों के 7 भूमंडल का विस्तार सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनो। जम्बू, पलक्षु, सालमई, कुश, क्रौंच, साक, पुष्कर, ये 7 महाद्वीप हैं। इनके चारों ओर 7 समुद्र लहरा रहे हैं। ये ही क्रमशः क्षीर जल, ईख, केसर, मद, घृत, दूध, दधि एवं मधुर से पूर्ण है। जम्बू द्वीप तथा पलक्ष आदि 6 द्वीपों के मध्य में है। इसके मध्य स्वर्ण का सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत 64 कोस नीचे तक चला गया है और 336 कोस तक ऊंचा है। 128 कोस शिखरों का विस्तार है और नीचे मूल में 64,000 कोस का विस्तार है। इसके दक्षिण की ओर निषद, हिमाचल, हेमकूट नामक 3 पर्वत हैं। ये सभी पर्वत 40-40 हजार कोस विस्तार में 40,000 कोस ऊंचे भी हैं। 40,000 कोस के विस्तार वाला भारत वर्ष है कि पुरुष एवं मरु के दक्षिण में हरि वर्ष है, उत्तर में रम्यक है, उसके पास ही हिरण्मय है, उधर की ओर भारत के समान कुरब देश है। ये सभी 9-9 हजार योजन के प्रमाण में है। उनके मध्य में इलाव्रत है, उसी के मध्य में मेरु पर्वत 9 सहस्त्र योजन अर्थात 36,000 कोस ऊंचा स्थित है। इसके पूर्व में मंदिर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल एवं उत्तर में सुपार्श्व, ये चारों पर्वत शिखरों की भांति इलाव्रत के साथ मेरु से मिल रहे हैं। इनके ऊपर कदम्ब, जामुन, पीपल, बड़ आदि वृक्ष पर्वतों की ध्वजा के समान 1100 योजन अर्थात 4,400 कोस के विस्तार में है। जम्बू द्वीप में जाम के पेड़ों से हाथी के समान फल गिरते हैं। उसका रस निकलकर धारा रूप से पर्वत के चारों ओर बहता है। वही जम्बू नदी कहलाती है। वहाँ के निवासी वही जल पिया करते हैं। मेरु के पूर्व में भद्रासव, पश्चिम में केतुमाल देश है। इन दोनों के मध्य इलाव्रत देश है। पूर्व में चैत्र रतवन है, दक्षिण में गंधमादन है, पश्चिम में विभ्राज्य है, उत्तर में नंदनवन है। अरुणोद, महाभद्र, शीतोद एवं मानस, ये 4 सरोवर भी हैं। मेरु से पूर्व में सीताजन, कुरुंग, कुरत तथा माल्यावान पर्वत हैं। दक्षिण में चित्रकूट, शिखिर, पलंग, रुचक, निषद, कपिल आदि हैं। पश्चिम में श्रीनिवास, कुसुम्भ, कपिल, नारद, नाग आदि हैं। उत्तर में शंखचूर्ण, ऋषभ, हंस, कालजरा आदि केसराचल पर्वत हैं। सुमेरु के शिखर पर ब्रह्मा जी की 14,000 लंबी चौड़ी 7 कोणपुरी हैं। इसके पास ही चारों ओर इंद्र, अग्नि आदि लोकपालों की अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरी हैं। ब्रह्मा जी की पुरी के बीच में विष्णु के चरणार बिंदों से प्रकट हुई परम पावनी गंगा जी नदी चंद्रमंडल को भेद कर गिरती हैं। वहीं गंगा जी गिरकर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र नाम से चारों धाराओं में विभक्त होकर चारों दिशाओं में बहती हैं। सीता ब्रह्मलोक से पूर्व में पर्वतों से मिलकर फिर समुद्र में जा मिलती हैं। अलकनंदा दक्षिण से समुद्र में मिलती हैं। चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर की ओर से पर्वतों से होती हुई महासागर में जाकर मिलती हैं। सुनील, निपद, माल्यवान, गंधमादन, ये 4 पर्वत सुमेरु के चारों तरफ कलियों की भांति खड़े हैं एवं लोकपदम भारत के केतुमाल, भद्राक्ष, कुशु, मर्यादा, लोक पर्वत पत्तों की भांति खड़े हैं। दक्षिण एवं उत्तर के विस्तार में देवकूट पर्वत मध्य तथा पूर्व पश्चिम की तरफ गंधमादन, कैलाश कली भांति स्थिर हैं। यहाँ पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही जाकर रहते हैं, पापी नहीं जा सकते। किम पुरुष आदि 8 देशों में निवास करने वाले सभी पुरुषों को रोग, शोक, भूख आदि कुछ भी व्याकुल नहीं कर सकते। वे लोग निरोगी, निशंक होकर सभी कष्टों मुख से सतयुग त्रेता की तीव्र 12,000 वर्ष की आयु वाले हैं। जम्बू द्वीप यह भारत वर्ष है। हिमालय के दक्षिण की ओर
समुद्र से उत्तर की तरफ 9000 योजन के प्रमाण का है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ बुरे भले अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नरक किंबा स्वर्ग फल पाता है। उस भारतवर्ष के 9 खंड हैं। इंद्रधुम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गमस्तमान, नाग, दीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण, यह 8 खंड हैं। इनके अतिरिक्त सागर से निकले हुए हजारों योजन तक दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार वाला नवम भारत खंड है। इसी के पूर्व की तरफ किरात, दक्षिण में यवन एवं उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास है। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं, जो युद्ध में कुशल, व्यापार, सेवा आदि में चतुर हैं। यही मलय, महेंद्र, सहबा, सुदामा, ऋक्ष, विंध्याचल, पारियात्र नाम के 7 पर्वत हैं। इनमें से पारियात्र में ये वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए, जिनमें सभी पापों का नाश होता है। विंध्याचल से सुगंधा, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर सभी पापों का नाश करती हैं। इनके अतिरिक्त और भी बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। ऋक्ष पर्वत से सर्व पापों का नाशक गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती आदि नदियां बहती हैं। सह पर्वत से कृष्णा, बेड़ी आदि नदियां एवं मलयाचल से कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि, महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां चलती हैं। इनके तटों पर बहुत से नगर ग्राम है। वहां के निवासी इन नदियों तथा अन्य तालाबों का जल पिया करते हैं। प्लक्षद्वीप, यह द्वीप छाट समुद्र से घिरा हुआ 100,000 योजन के विस्तार में है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दर्दुर, सोनक, सुमन, बैमाज्र नामक पर्वत हैं। अनुतप्त, सिखी, पापग्नि, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुक्रभा नामक 7 नदियां हैं। उनके अतिरिक्त और भी अनेकों नदियां हैं। यहाँ के मनोहर पर्वतों के मध्य में चारों ओर देवता, गंधर्व एवं अन्य भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियां निवास करती हैं। यह देश सदा त्रेता युग के समान प्रभाव रखता है। यहाँ की प्रजा उपरोक्त नदियों का जल पीती हैं। इसी द्वीप में सब लोगों के हित के लिए सदाशिव का ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वेद मंत्र द्वारा पूजन किया करते हैं। शामली द्वीप, यह द्वीप प्लक्ष से दुगना माना गया है। इसे मदिरा का सागर लपेटे हुए है। इसके मध्य में सेमल का बड़ा सा वृक्ष है। इसी कारण इसका नाम सालमली है। यहाँ श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, बैकल, मानस, सुप्रभु नामक 7 वृक्ष हैं और शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निव्रता नामक शीतल जल वाली नदियां बहती हैं। कुशद्वीप मदिरा सागर से बाहर इससे दुगना ग्रत समुद्र से घिरा हुआ कस समूह से संयुक्त यह द्वीप है। यहाँ कुशेश है, हरि, द्युतिमान, पुष्पमान, मणि, दुग्र, हेमसेल एवं मदराचल ये 7 पर्वत हैं तथा द्युतिमान, शिवा, पवित्रा, समिति, विद्या, दंभा, मही, महानदी आदि। इनके अतिरिक्त सोने के समान बालू वाली निर्मल जला अन्य भी हजारों नदियां हैं। मानव, दानव, दैत्य, देवता, गंधर्व, यक्ष, की पुरुष आदि अपने अपने काम में लगे हुए ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी का पूजन किया करते हैं। क्रोंचद्वीप घृतोत समुद्र से बाहर इससे भी दुगना विस्तार युक्त दधी समुद्र से घिरा हुआ ही वह द्वीप है। यहाँ पर क्रोंच, बामन, अंशकारक, दिवावृत्ति, मन पुंडरीक, दुंदुभी नामक पर्वत हैं। गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति, पुंडरीक नामक 7 महानदियां तथा और भी स्वच्छ जला हजारों नदियां चला करती हैं। सागद्वीप दधी समुद्र से बाहर इससे द्विगुण विस्तार वाले दुग्ध सागर से घिरा हुआ सागद्वीप है। यहाँ साग का बड़ा वृक्ष है। उद्याचल, अस्ताचल, जलधार, अविवेक, केशरी आदि पर्वत हैं। सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इक्षु, रेणुका, गवस्ती नामक महानदियां तथा अन्य भी छोटी छोटी हजारों नदियां हैं तथा छोटे बड़े और भी अनेकों पर्वत हैं। यहाँ के रमणीक स्थलों में चारों वर्ण रहते हैं। स्वर्गवासी लोग भी यहाँ आकर भ्रमण करते रहते हैं। पुष्पक द्वीप क्षीर समुद्र से बाहर इससे दुगने प्रमाण के मधुर जल वाले सागर से यह घिरा रहता है। इसका मध्य प्रदेश 5000 योजन की ऊंचाई एवं 5 लाख योजन की गोलाई का विस्तार रखता है। यहाँ मानस नामक पर्वत है। यहाँ जरा, रोग, शोक, राग, देश, अधर्म, मृत्यु, बंधन आदि कुछ भी नहीं व्यापते। यहाँ के निवासी सत्यवक्ता 10,000 वर्ष की आयु वाले
सोने के समान दमकते हुए सुख आनंद से रहते हैं। और इसी द्वीप के महाबीत घातक नामक खंड में प्रजापति ब्रह्मा रहते हैं। देव दानव आदि सदा इनको पूजते रहते हैं। इसी द्वीप के रहने वालों को समय अनुसार स्वयं ही भोजन मिल जाया करता है। इसके लिए इन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता। इससे आगे मनुष्यों के रहने योग्य कोई लोक नहीं, जहाँ कोई भी प्राणी नहीं जा सकता। इस प्रकार की सोने की पृथ्वी है। जिस पृथ्वी के भाग में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह भूलोक कहलाता है। इसी भूमि से लाख योजन ऊपर हजारों योजन के विस्तार वाला सूर्य मंडल है। इससे लाख योजन ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर नक्षत्रों तथा ग्रहों के मंडल से 1,00,000 योजन ऊपर 7 ऋषि और इनमें भी 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव मंडल है। पृथ्वी से ऊंचा ध्रुव मंडल है और ध्रुव मंडल से 1 करोड़ नीचे ये तीनों लोक हैं। इनके मध्य में कल्प निवासी ऋषि हैं। ध्रुव से ऊपर महालोक, यहाँ पर सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोड़ू, पच्चसिक 7 ब्रह्मा के पुत्र निवास करते हैं। इनसे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र, इससे नीचे 2,00,000 योजन दूर बुध, बुध से ऊंचे 10,00,000 योजन पर मंगल, वहां से 2,00,000 योजन बृहस्पति, यहाँ से भी 2,00,000 योजन ऊपर शनिश्चर मंडल है। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहा करते हैं। इन ग्रहों के ऊपर 11,00,000 योजन की दूरी पर 7 ऋषि निवास करते हैं। वहां से ऊपर 13,00,000 योजन पर ध्रुव निवास है। जनलोक से 26,00,000 योजन दूर तपलोक है। उससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। भूलोक में सत्यवादी धर्मात्मा ज्ञानी ब्रह्मचारी रहा करते हैं। भूलोक में मुनि देवता सिद्धि आदि, स्वर्गलोक में आदित्य पवन पशु अश्विनी कुमार विश्वदेव रुद्र साध्य नाग पक्षी नवग्रह निष्पाप ऋषिगण रहते हैं। इस प्रकार का ब्रह्मांड चारों तरफ अंडकटाक्ष से घिरा हुआ है। जल से तथा उससे 10 गुना अग्नि, पवन, आकाश, अंधकार आदि से घिरा हुआ है। इससे भी ऊपर दुगना महाभूतों का लपेटा है। उसके बाद इस ब्राह्मण को प्रधान तथा महातत्वों से लपेटकर परम पुरुष विद्यमान है। पर ब्रह्मा के गुण संख्या नाम आदि परिणाम से रहित हैं। यही पर ब्रह्म परमात्मा है। तिलों में तेल एवं दूध में घृत के समान ब्रह्मांड के मध्य व्यापक हैं। यह आदि बीज रूप हैं। इन्हीं से अन्य अंडज पैदा होते हैं। इन अंडजों से पुत्र एवं अन्य वस्तुओं के बीज पैदा होते हैं। जब शिव एवं शक्ति का मिलाप होता है तभी सब देवता प्रकट होते हैं। प्रधान महत्व आदि से मनुष्य सृष्टि होती है। शिव शक्ति से उत्पन्न ब्रह्मांड प्रलय में शिव शक्ति में ही लय होती है। ब्रह्मलोक से आगे वैकुंठ जी रहते हैं। इसके बाद ही अति अद्भुत कौमार नामक लोक है। इससे शिव पुत्र भगवान स्कंद हैं। इसके बाद उमालोक है, जिसमें ब्रह्मा तथा विष्णु को प्रकट करने वाली आदि शक्ति जगदम्बा देवी का निवास है। इससे आगे अक्षय शिवलोक है, जिससे 3 देवताओं को जन्म देने वाले पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर जी रहते हैं। इस लोक के पास गौलोक है, जिसमें सुशीला नामक गौ तथा उनकी सेवा के लिए शिव आज्ञा से कृष्ण निवास करते हैं। यहाँ अपनी इच्छा अनुसार बिहार परायण स्वतंत्र लोगों को स्वयं शक्ति ने रचा है। देवव्यास जी ने पूछा, संत कुमार जी, शिव भक्त करता महात्मा किस लोक में जाते हैं जहाँ से फिर उनका आगमन नहीं होता? अब उस लोक को भली भांति वर्णन करें। श्री संत कुमार जी बोले, व्यास जी, यदि शंकर की कृपा अभिष्ट हो तो तप करना सर्वोत्तम है। बिना तपस्या शिवलोक प्राप्ति कठिन है। तपस्या परम पवित्र साधन है, जिसे देखकर स्वर्ग के देवता ऋषि मुनि सभी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा विष्णु जी हरि भी तपस्या करते हैं। सभी देवी देवताओं ने तप द्वारा सिद्धियां प्राप्त की हैं। उनकी अभिलाषा इसी लोक में तपस्या द्वारा पूर्ण हो जाती। सात्विक, राक्षस, तामस 3 प्रकार का तप होता है। सभी साधनों का साधन है सात्विक तप। देवता, सन्यासी एवं ब्रह्मचारियों के अर्थ हैं। दूसरा राजन, दानव, मानवों के अर्थ हैं। तामस तप तो राक्षस एवं पापात्माओं का अर्थ है। जिस तप को फल की इच्छा न करके किया जाए वही लोक एवं परलोक में सभी मनोरथों का पूर्ण सात्विक तप है। किसी कामना को धार कर किया हुआ तप
राजस है, और जो किसी कामना सिद्धि के हेतु अपना शरीर सुखाकर कष्ट देते हुए किया जाए तो तामस है। सबसे सात्विक तप श्रेष्ठ है। ऐसा मानकर धर्म में अचल बुद्धि धारण कर हिंसा रहित हो परम पवित्र होकर पूजन जप हवन उपवास आचार विचार मौन इंद्रिय निग्रह आदि करके ही तप करना उचित है। बावड़े कुआं तालाब मकान धर्मशालाएं स्कूल आदि बनवाना यज्ञ तीर्थों में बसाए मनुष्यों के परम सुखदायक भगवान शंकर की भक्ति के लिए शुभ मार्ग है। मैं संक्रांति तुला संक्रांति के दिन एकांत में स्थित होकर रोचक पूर्वक कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम तथा नाड़ी की गति का ज्ञान एवं प्रत्याहार का नाश, ये चारों प्रकार बुद्धि अड़ी आदि 8 सिद्धियों से युक्त पूर्व कथित उत्तम ज्ञान के साधन हैं। स्त्री से या पीने के पदार्थ वस्त्र धूप लेप तांबूल भोजन, ये 5 वस्तु राजाओं के वैभव हैं। सुवर्ण लार तांबे के भवन रत्न मार्ग निपुणता के साथ गान नृत्य आभूषण शंख बीड़ा मृदंग हाथी छत्र चमर आदि सभी भोग हैं। इन्हीं में मोहित होकर मनुष्य स्नेह करता है। जगत में सभी कुछ जानबूझकर जीव सभी चराचर योनियों में कष्ट प्राप्त करके फिरता रहता है। फिर कभी बहुत समय के बाद कोई पुण्य उदय होता है तो उसे मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य योनि पाकर यदि अपने उद्धार का कोई भी उपाय नहीं करता तो उसके समान कोई दूसरा मूर्ख नहीं। मृत्यु होने पर फिर उसे पश्चाताप होता है। इसी कारण प्रत्येक मनुष्य को नरक से बचने के लिए अपने उद्धार का कोई न कोई उपाय कर लेना चाहिए। यह मनुष्य जन्म सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए प्राप्त होता है। धर्ममय मनुष्य जन्म पाकर यदि चारों वर्गों की प्राप्ति न पा सका तो किस काम का। यदि किसी कारणवश नहीं प्राप्त कर सकता तो पहले जन्म के पुण्य संग्रह को व्यर्थ खोने की चेष्टा न करे। पापों को करना तो छोड़ दे और अपनी बुद्धि धर्म में रखे रहे। मनुष्य जन्म में भी ब्राह्मण जन्म अत्यंत कठिन है। जो ब्राह्मण जन्म पाकर भी अपना उद्धार नहीं करता उल्टा पापों में पड़ जाता है, उसके समान कोई मूर्ख नहीं है। भारतवर्ष तो कर्म भूमि एवं फल भूमि है। इसमें उत्पन्न होकर भी शुभ कर्म किए जा सकते हैं और उन कर्मों का फल स्वर्गलोक में मिलता है। इसी कारण बालकपन से लेकर जब तक कोई रोग जरा आदि नहीं आए तब धर्म कार्य अवश्य करे। फिर तो वृद्धावस्था आने पर यह शरीर रोगग्रस्त एवं बेकार हो जाता है। उस अवस्था में दूसरे चेतावनी भी देते रहें, फिर भी अस्वस्थ होने के कारण उससे कुछ भी नहीं बन पाता। इसीलिए अपने साथ साथ अपने सुख के साधन ले जाने के लिए निरंतर पुण्य दान करना आवश्यक है। अपने दिए दान के फल से खाते पीते मनुष्य यम मार्ग को सुख से तय कर लेता है, नहीं तो रोते चीखते चिल्लाते अनंत कष्ट भोगने यम मार्ग काटता है। धर्म करने वालों को स्वर्ग, पाप कर्ताओं को नरक प्राप्त होता है। जिन पुरुषों ने थोड़ा सा भी समय शिव आश्रय लिया हो उन्हें भयानक नरक तथा मैं दर्शन नहीं होते, किंतु पाप एवं मोह के कारण शिव आज्ञा से कुछ समय बाहर रहकर बाद में शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो लोग सब प्रकार से शिव शरण में हैं वे तो कमल जल की भांति पापों से सदा भिन्न रहते हैं। इसी कारण सब प्रकार के भय छुड़ाने वाला तो शिव नाम ही है। व्यास जी बोले, संत कुमार जी, ब्राह्मण जन्म मिलना तो कठिन है। शिव मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य एवं चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अब आप यह कहें कि नीच मनुष्य किस स्थिति को पाते हैं। संत कुमार जी बोले, व्यास जी, पाप कर्म करके मनुष्य अपने स्थान से गिर जाता है। इसी कारण श्रेष्ठ मनुष्य शुभ कर्म करके अपने स्थान की रक्षा किया करता है। जो जीव ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय जन्म पाते हैं वह भी उनके दुष्कर्मों का फल है। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्य का कर्तव्य है कि विपत्ति आने पर भी सहन करते हुए बुरे कर्मों में ना पड़े। इस प्रकार रहने वाले ही अपना स्थान बचा लेते हैं। जो शूद्र अपने कर्म उचित रीति से पूर्ण करते हुए तीनों वर्णों की सेवा में तत्पर रहते हैं वह शूद्र दूसरा जन्म वैश्य वर्ण में आता है। वैश्य होकर विधि पूर्वक धन खर्च करके अग्निहोत्र आदि करता है, फिर वह क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेता है। इसी प्रकार वह क्षत्रिय होकर बुरी दशा वाले यज्ञों द्वारा परमात्मा की सेवा में तत्पर रहता है एवं यथोचित अतिथ्यादि धर्म करता है।
संग्राम से कभी विमुख नहीं होता, वह फिर ब्राह्मण जन्म पाता है। वह ब्राह्मण होकर यदि विधि पूर्वक कर्म करता है, अपने धर्म में स्थिर है, तो वह देवताओं को प्रिय होकर स्वर्ग पाता है। व्यास जी बोले, संत कुमार जी, अब आप कृपा करके युद्ध का महात्म्य सुनाइए। संत कुमार जी बोले, सुनिए। जिस फल की प्राप्ति अग्निष्ठोम आदि यज्ञ करने से नहीं होती, वह फल संग्राम द्वारा प्राप्त होता है। जिस क्षत्रिय को युद्ध में कभी पराजय नहीं मिली एवं युद्ध में ही शरीर छोड़ता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वह सीधा स्वर्ग जाता है, फिर उसका पुनरागमन नहीं होता। जो क्षत्रिय गौ ब्राह्मण संत मंदिर के स्थान तथा अपने स्वामी के अर्थ युद्ध में प्राण छोड़ते हैं, वे परम पुण्यात्मा हैं। जो शत्रुओं को मारकर आप मर जाता है, वह सदैव स्वर्ग में वास करता है। युद्ध सभी वर्णों के लिए सुखदायक है, खासकर क्षत्रियों के लिए तो है ही। यदि वेदांत जानने वाला ब्राह्मण भी शस्त्र लेकर मारने आवे, तो उसे मारने से पाप नहीं, ब्रह्म हत्या नहीं, वह तो युद्ध भूमि है। यदि मारता हुआ पानी मांग बैठे, उसे मार दे, तो उसको ब्रह्म हत्या लगती है। रोगी दुर्बल बालक स्त्री टूटे हुए धनुष बाले को मारने से ब्रह्म हत्या होती है। युद्ध में शरणागत को कभी नहीं मारना चाहिए। व्यास जी बोले, अब कृपा करके जीव का जन्म, गर्भ की स्थिति एवं जीव के वैराग्य का वर्णन करें। संत कुमार जी बोले, व्यास जी सुनिए। पकने वाले पात्र में जल तथा अन्न दोनों अलग अलग हैं। प्रथम अग्नि द्वारा जल गर्म होता है, फिर अंत में पकता है और वह दोनों भागों में बट जाता है। एक तो रस रूप होकर, दूसरा मैल रूप। रस रूप तो सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है, जिससे शरीर की पुष्टि होती है। मैल रूप 12 प्रकार से शरीर से बाहर हो जाता है। कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दंत, लिंग, गुदा, मलाशय, कफ, श्वेत, विष्ठा, मूत्र, इस प्रकार से यह 12 मल स्थान है। सब नाड़ियां हृदय कमल से जुड़ी हुई हैं। उनके द्वारा शरीर भर में रस पहुँचता है। मध्य में रहने वाली प्राण वायु नाड़ियों के मुख भाग में रस पहुँचता है। फिर तो नाड़ियां समूचे शरीर में रस पहुँचा देती हैं। वही रस आत्मा से परिपक्व होता है। जब पक जाता है तो प्रथम त्वचा बनकर सारे शरीर में लिपट जाता है, फिर रुधिर बनता है। उसके बाद रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा, नख पैदा हो जाते हैं। अन्न से वीर्य होकर दोष रहित शुद्ध होकर ऋतुकाल में स्त्रियों में प्रविष्ट होता है। वही वीर्य शरीर बनाता है। वायु प्रेरित हुआ वीर्य स्त्री के रुधिर से मिलकर देह बनने लग जाता है। एक दिन वह कलिल कहलाता है, फिर 5 रात्रि में बबूला के समान होता है, 7 रात्रि में मांस पिंड बन जाता है। 1-2 महीने के अंदर ग्रीवा, कंधे, पीठ, छाती, पेट, हाथ पैर लग जाते हैं। तीसरे महीने अंकुर संधि, चौथे में उंगलियां एवं 5वें में मुख, नासिका, कान तथा जीभ पड़ जाता है। छठे में दंत, गुह, इंद्रियां, नख, कानों के छेद, 7वें में गुदा, उपस्थ तथा नाभि बन जाती है। इस प्रकार से वह जीव माता के गर्भ में अंग तथा प्रत्यंगों से पूर्ण हो जाता है। माता के लिए हुए भोजन के रस से ही पलता है। फिर पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त जीव को सुख, दुख, निद्रा, स्वप्न आदि प्राप्त होते हैं। उसके बाद जीव को ज्ञान होता है कि मैं बहुत बार जन्म एवं मरण पा चुका हूँ, अनेकों योनियों में दुख उठाता रहा है। अब मैं जन्म लेकर अपनी आत्मा के उद्धार का कोई उपाय करूंगा, जिससे फिर मुझे जन्म मरण प्राप्त न हो। इस प्रकार वह जीवात्मा गर्भ में स्थित होकर उपाय विचारता है। वहां तो पहाड़ से दबे हुए के समान कष्ट भोगता है, जरायु से बना रहता है। सुइयों के छिदने जितना उसे गर्भ में कष्ट भोगना पड़ता है। गर्भ के दुख के समान और कोई दुख नहीं। इसी कारण धर्मात्मा तो 7वें महीने जन्म लेता है और पापी 10 महीने तक गर्भ में रहकर जन्मता है। वह बालक रोम तथा नखों से ढका हुआ मल के गर्त रूप गर्भ में पड़ा होता है। इसके देह में 365 पेशियां होती हैं एवं 3.5 करोड़ नाड़ियों के द्वारा हृदय तथा अदृश्य दोनों भांति के शरीर वेष्टित होता है। शरीर में 32 दांत होते हैं एवं 20 नख। शरीर में एक पाव पित्त, कफ 4 शेर तथा चर्बी 2 शेर और 1 शेर कपिलत्व तथा 5 तोले मैदा, 3 पल जितना महारुधिर होता है। मज्जा तो चौगनी होती है। वीर्य आदि पाव होता है जो पराक्रम कहलाता है। 1000 पल मांस, 100 पल रुधिर तथा 4 अंजलि विष्ठा एवं मूत्र होता है। यह शरीर रज वीर्य के मिलने से पैदा होता है। विष्ठा के गर्त रूप
गर्भ में पकता है, उसी कारण अपवित्र है। जिस शरीर की संगति करके पंचगव्य आदि पदार्थ तथा अन्य जल भी अपवित्र हो जाया करते हैं, फिर वह पवित्र कैसे हो? इस देह को कितने पंचगव्यों किंबा कुशा जला से पवित्र करते रहो, फिर भी यह शुद्ध कभी होने का नहीं। काली चीज कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार यह भी शुद्ध नहीं होता। संसार तो इतना मूर्ख है कि अपनी दुर्गंध सूंघते हुए, अपना माल देखते हुए भी वैराग्य नहीं पाता। जो अपने देह की इन चीजों को देखते भालते भी वैराग्य नहीं पाता, तो उसे कहीं से भी वैराग्य नहीं मिलने का। यदि गंगा जल एवं मनोमिट्टी से बार बार मांस से धोते रहो, मरण तक उस क्रिया को ना छोड़ो, फिर भी यह शुद्ध होने का नहीं। इसी प्रकार मलिन आत्मा सैकड़ों वर्ष तपस्या से कभी पवित्र नहीं होती। भाव दूषित पुरुष घी तेल से भरकर अग्नि जलाकर परिक्रमा करके उसमें प्रवेश कर ले, फिर भी उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। गंगा जी में रहने वाली मछलियां तथा मंदिरों में रहने वाले कबूतर आदि पक्षियों की मुक्ति नहीं हुआ करती। वे सब पवित्र स्थानों के निवासी होते हुए भी पवित्र नहीं होते। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति हवन आदि कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो फिर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूप जल एवं वैराग्य रूप मृतिका से वह शुद्धि प्राप्त कर लेता है। देह तो स्वाभाविक अपवित्र है। इसी बात को पूर्ण रूप से जानकर शुद्ध भावना करके चित्त में शांति धारण कर जो परम ज्ञान पाता है, वही संसार से जीवन मुक्त है। मुनिराज, मेरा तेरा रूप यह ममता ही दुखों का मूल है। जहाँ समता का नाश है, वहाँ दुखों का भी नाश है। जहाँ सुख ही सुख है, ममता त्यागने वाले पुरुष ही मुक्त हो जाते हैं। जब गर्भस्थ जीव को ज्ञान होता है, तो फिर वह योनि यंत्र की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। किंतु उस जीव के बाहर आने पर उसे संसार की वायु का स्पर्श हो जाता है। उसके महाज्वर से ग्रस्त होकर फिर मोह को प्राप्त हो जाता है। उसे पहली बातें सभी भूल जाती हैं। तब तो अपना कर्म छोड़कर ज्ञान भूल जाता है, ईश्वर को पहचान नहीं पाता। जीव तो कान रखते ही अपना हित नहीं सुनता। आंखें होने पर अंधा है, तभी तो उनकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है। संसार में फंसकर दुख पाता है, तभी तो भगवान शंकर ने कृपा करके मोक्ष साधन के लिए शिव पुराण का वर्णन किया है। बालकपन में चाहते हुए भी जीव कुछ कर नहीं सकता। दांतों के निकलते समय बहुत से रोगों में फंसकर पीड़ा उठाता है। कुमार अवस्था में कानों में दर्द तथा पढ़ने से व्याकुल होकर अनेकों दुख देखते हुए भी जीव अपने कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। यही तो आश्चर्य है। जवानी में इंद्रियों की मृत्यु से बल आ जाता है। काम क्रोध आदि जग उठते हैं। न दिन में चैन न रात्रि को निद्रा आती है। स्त्रियों में आसक्त हो अपने शरीर से ही निकलते वीर्य का बिंदुओं में अपना सुख समझ लेना है। विष्टामल त्यागने से जितना सुख होता है, उतना ही स्त्रियों में वीर्य त्याग से होता है। इस प्रकार के क्षणिक सुख को महासुख समझते हैं। वृद्धावस्था आने पर बाल सफेद हो जाते हैं, सिर हिलने लगता है, इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। फिर तो उसे वह क्षणिक सुख तथा स्त्रियों का यौवन उसे अप्रिय हो जाता है। फिर भी यदि इस वृद्धावस्था में स्त्री प्रेम रहे, तो भला उससे बढ़कर और कौन मूर्ख है। व्यास जी बोले, मुनिराज, अब कृपा करके पंचचूर्ण नामक अप्सरा ने जो स्त्रियों के कुत्सित अर्थ कहे हैं, उनका वर्णन करो। संत कुमार जी बोले, व्यास जी सुनिए, अब लोकों में विचरण करने वाले नारद जी ने एक बार पंचचूड़ा नामक अप्सरा को देख लिया। तब तो उसके पास पहुंचकर बोले, सुंदरी, आप कृपा करके मुझे स्त्रियों का स्वभाव सुनाइए। यह सुनकर अप्सरा बोली, नारद जी, मैं स्त्री होते हुए भी स्त्रियों की निंदा भला किस प्रकार कर सकती हूँ। स्त्रियों के स्वभाव को तो तुम जानते हो, फिर मुझसे ना पूछिए। यह सुनकर नारद जी ने कहा, सुंदरी, झूठ बोलने में तो पाप लगता है, सत्य भाषण में पाप नहीं, इसलिए जो भी सत्य हो आप कह दें। तब पंचूड़ा स्त्रियों के दोष के वर्णन करती हुई बोली, नारद जी, अच्छा सुनिए, नारियों का स्वभाव बड़ा ही गूढ़ होता है। पवित्रता एवं कुलीन कहलाने वाली स्त्रियां भी मर्यादा में नहीं रहती, यही तो उनमें दोष है। इनसे बढ़कर संसार में और कोई पापी भी नहीं। स्त्रियां तो सब पापों की मूल हैं। स्त्रियों में सबसे बढ़कर बुराई यह है कि वे निंदित एवं पापी पुरुषों का भी सेवन कर लेती हैं। जो भी पुरुष स्त्री कामना से एक बार पास आ जाए और थोड़ा भी अपना प्यार तथा सेवा भाव दिखा दे, तो बस स्त्रियां उसी की हैं। भय से, धमकाने से, धन से,
कभी मर्यादा में स्थिर नहीं रहती। जवानी में आभूषण चाहने वाली, फैशन करने वाली, व्यभिचारिणी स्त्रियों की कुसंगति में पड़कर कुलीन एवं अच्छी स्त्रियां भी बिगड़ जाती हैं। चंचल स्वभाव की तथा बुरी चेष्टा वाली स्त्रियां बड़े बड़े विद्वानों, समझदारों को भी धूल में मिला देती हैं। प्राणियों को मारने में जैसे काल भी संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार स्त्रियां पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होती। नारद जी, स्त्रियों में तो सबसे गूढ़ बात यह है कि पर पुरुष को देखते ही उनकी बुद्धि में विकार हो जाता है, जिसके कारण वे पाप प्रवृत्त हो जाती हैं। तभी तो कामना करने वाले, धन दाता, मान तथा शांति दाता, रक्षक रहने वाले अपने पति का विचार भी वे नहीं करती। आभूषण, धन आदि किसी की भी परम सुख नहीं मानती, केवल रति विलास को ही सुख मानती हैं। यमराज मृत्यु, पाताल, बड़बानल, क्षुरधारा, विष सर्प, अग्नि आदि समस्त इकट्ठे होकर भी स्त्रियों से समता नहीं कर सकते। स्त्रियां इनसे भी महादारुण होती हैं। नारद जी, ब्रह्मा जी ने 5 महाभूतों की रचना की, संपूर्ण लोक रच डाले, स्त्री पुरुषों की रचना की, अन्य प्राणियों में गुण भी रचे, किंतु स्त्रियों में तो दोष भर दिए। संत कुमार जी बोले, व्यास जी, इस प्रकार पंचचूड़ा से स्त्रियों के विषय में सत्य वचन सुनकर नारद जी को स्त्रियों से वैराग्य हो गया। व्यास जी बोले, संत कुमार जी, अब आप कृपा करके काल ज्ञान सुनाइए। तब संत कुमार जी बोले, यही बात एक बार श्री पार्वती ने श्री महादेव जी से पूछी थी। देवी जी ने कहा था कि मैंने विधि पूर्वक मंत्रों का पूजन प्रकार तो सुन लिया है, अब कृपा करके मुझे काल चक्र में जो भ्रम चली आ रही है उस संशय को निवारण करें। शिव बोले, हे कल्याणी, मैं उस शास्त्र को सुनाता हूँ कि जिससे विद्वान लोग काल का ज्ञान मानते हैं। सुनिए, मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार होता है, जब अचानक ही शरीर पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए तो 6 महीने के अंदर मृत्यु होती है। जब जिह्वा, मुख, कान, आंखें स्तब्ध ही हो जाएं तो 6 महीने के भीतर मौत समझो। जो लोगों को कोलाहल भी न सुन सके ऐसे भी 6 महीने के भीतर मर जाते हैं। एवं जो सूर्य, चंद्र, अग्नि न देख सके, अन्य सभी वस्तुओं को काला काला देखे, उसे भी 6 महीने के अंदर का अतिथि समझो। जिनका बायां हाथ 7 दिन तक तड़पता रहे वह 1 महीना भर जीवित रहता है। जिसका शरीर कांपता रहे, तालू सूखा रहे, वह भी 1 महीने तक जीवित रहता है। जिसकी नाक बहती रहे, मुख तथा कंठ सूख जाए, वह 6 महीने तक जीवित रहता है। इसी प्रकार जिह्वा मोटी हो जाए, दांत भीगे रहे, वह भी 6 महीने का अतिथि है। जिसको जल, तेल, घी एवं दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई न दे अथवा बिगड़ा दिखाई दे, वह 6 महीने तक जीवित रहता है। जो मनुष्य अपनी छाया को मस्तक के बिना देखे अथवा छाया भी दिखाई न दे, वह 1 महीने तक भी नहीं जी सकता। ध्रुव मंडल को न देख सकने वाला मनुष्य 6 महीने तक जीता रहता है। जिसे सूर्य, चंद्र मंडल की किरण तक दिखाई न दे, उसकी एक पक्ष की शेष आयु है। आज जो अरुंधति का तारा, महायान, चंद्र और तारागण नहीं देख सकता, उसकी आयु 1 महीने की है। रात के समय इंद्र धनुष एवं दोपहर को उल्कापात तथा अपने समीप गीत तथा कौए देखे, उसका जी 6 महीनों से विशेष नहीं रहता। जिसे स्वर्ग मार्ग तथा 7 ऋषि नहीं दिखते, वह भी 6 महीने तक जीता रहेगा। जो अचानक ही चंद्र सूर्य को राहु ग्रास रहा है देखे, दिशाओं में भ्रम है, वह भी 6 मास तक जीता है। जिसे नीले वर्ण की मक्खी घेर रही हो, उसकी 1 महीने तक मृत्यु होती है। कल्याणी, मनुष्य को यदि अपनी मरण तिथि जानने की इच्छा हो तो वह स्नान द्वारा पवित्र होकर दूध एवं सुगंधित पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर मसले। उसके हृदय में उस समय शुभ विचार हो। फिर प्रतिपदा तिथि से तिथियों की गणना करे, हाथों को संपुटाकार कर ले। फिर पूर्व दिशा में मुंह करके 108 नवाक्षर मंत्र का जप करे। अपने हाथों के पर्वों को भी बार बार देखता रहे। जिस पर्व में भ्रमर के समान चिन्ह दिखाई दे, उसी पर्व की गणना क्रम से उस तिथि को ही अपनी मरण तिथि जाने। हे सुंदरी, आत्मविज्ञान 4 प्रकार का है। क्षण, तृतीय, लव, काष्ठ, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प, महाकल्प, इन्हीं के अनुसार प्रियंकर शंकर जीवों का संहार किया करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य, इस प्रकार 3 मार्ग हैं। 5 दिनों से आरंभ करके 25 दिनों तक वाम गति द्वारा नाद का प्रमाण है। वामाचरण नाद में भूत रंध्र ध्वजा है।
यदि उनमें ऋतु विकृत भूतों के गुण होते हों तो दक्षिणनाद का प्रमाण होता है। जिस समय इड़ा आदि नाड़ियां प्राणों को धरती हैं तो 1 वर्ष तक उस प्राणी की मृत्यु होती है। 10 किंबा 15 दिनों तक प्रवाहित होने पर वह 1 वर्ष की आयुवान होता है। एवं यदि दाम और की नाड़ी 20 दिनों तक प्राणों का वहन करे तो 6ठे मास मृत्यु जाने। यह 16 नाड़ियां 4 स्थानों में रहा करती हैं। उनका प्रमाण यह है कि 6 दिनों की संख्या से आरंभ करके यथा विधान इसके अंतस्थ बाएं रंध्र प्राणों का प्रकाश होता है। एवं यदि 6 दिन पर्यंत नाद चढ़ता हो तो 2 साल 8 दिनों तक पुरुष जीता है। यदि 17 दिन पर्यंत हो तो 1 साल 7 महीने 6 दिन उसकी आयु है। एवं 8 दिनों के भेद से प्राणी 2 साल 4 महीने 24 दिन जीता है। अगर इसी जगह पर 9 दिनों तक प्राण वायु का संचार रहे तो 2 महीने ही उसका जीवन रहता है। 11 दिनों तक प्राण वायु का प्रवाह हो तो 1 साल 9 महीने 8 दिन तक वह जीता है। 12 दिनों से प्रवाहित होने पर 1 साल 7 महीने 6 दिन जीवन है। 13 दिनों तक नाड़ी चलने पर 1 साल 4 महीने की आयु है। 14 दिन हो तो 1 साल 6 महीने 24 दिन की आयु है। 15 दिन तक हो तो 9 महीने 24 दिन जानो। 16 दिन का प्रवाह हो तो 10 महीने 24 दिन की आयु है। हे सुंदरी, काल ज्ञानी पुरुषों का इस प्रकार का कथन है। 18 दिन तक प्राण वायु वाम होकर चले तो 8 महीने 12 दिन की उसकी अवधि है। 23 दिनों तक वाम होकर चले तो 24 दिन की और 24 दिन का प्रवाह हो तो 3 महीने की आयु अवधि है। इसमें 18 दिन विशेष कहे हैं। हे कल्याणी, यह तो मैंने वाम संचार कहा है। अब दक्षिण संचार सुनिए। यदि 28 दिन पर्यंत दक्षिण की ओर से वायु का संचार हो तो उसकी आयु केवल 15 दिन की है। 10 दिन चलता रहे तो 10 दिन के प्रवाह से केवल 3 दिन में मृत्यु हो जाती है। 32 दिन के संचार से 2 दिन की आयु है। यह सब दक्षिण की ओर से संचार का फल सुना दिया। अब आपसे मध्यस्थ का प्रकार कहता हूँ, सुनिए। जब पवन का प्रवाह मुंह के एक ही हिस्से में दौड़ता अनुभव में आवे तो उसकी मौत 1 ही दिन में हो जाती है। हे कल्याणी, उस प्रकार से नष्ट आयु पुरुषों के लिए काल ज्ञानियों ने काल चक्र का वर्णन किया है। उमा बोली, नाथ, आपने सत्य रूप से काल चक्र का वर्णन कर दिया। अब इसके बचने अर्थात निवारण का भी कोई उपाय कहिए। यह सुनकर श्री महादेव जी बोले, देवी भगवती, मैं संसार के हित के लिए संक्षेप में इसका भी वर्णन कहता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, यह 5 भूतों का जब संयोग होता है तब इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इसमें जो व्यापक आकाश है उसमें ही सब वस्तुएं लीन हो जाती हैं, क्योंकि यह सब आकाश से ही उत्पन्न होती हैं। आकाश के वियोग से विलीन होती हैं, संयोग से स्थिर होती हैं। यह सुनकर उमा जी ने कहा, हे नाथ, यह तो जो स्वर्ग का भी स्वामी है और जिससे आकाश भी नष्ट हो जाता है, उस घोर रूप कराल काल को तो आपने जला डाला। फिर जब आप स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुए तब कहीं वह फिर अपनी प्रकृति में स्थिर हुआ। अब वह काल किस प्रकार मारा जा सकता है? किंतु ध्यान करने वाले योगी जन ही इसे मार सकते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हे स्वामिन, इसके जीतने का तो कोई उपाय बताइए। यह सुनकर महादेव जी बोले, सुंदरी, यह तो तुम जानती हो कि 5 भौतिक शरीर पार्थिव हैं। उन्हीं पंचभूतों में इसका लय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी पैदा होती है। इस पृथ्वी के 5 गुण हैं, जल के 4, तेज से 3, वायु के 2 और आकाश का 1 गुण है। गुण तो केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस प्रकार से 5 हैं। जिस समय भूत अपने गुणों का त्याग करते हैं तो प्राणी की मृत्यु होती है। जिस समय अपने गुण ग्रहण करते हैं तभी प्राणी की उत्पत्ति होती है। देवी जी, काल को जीतने वाले योगी जन इन्हीं का विचार करते हैं। पार्वती जी ने कहा, अब आप कृपा करके यह कहिए कि वह योगी जिस यंत्र द्वारा किंबा ध्यान द्वारा इस काल पर विजय पाते हैं वह किस प्रकार है। सदाशिव बोले, सुनो। जिस समय सारी प्रजा सो जाए तो अंधकारमय स्थान पर बैठकर कोई दीपक आदि न धरकर कोई सुंदर आसन जमा कर योग करें। 1 घंटा अपनी तर्जनी उंगलियों के साथ दोनों कान बंद कर लें, तब उसे अग्नि द्वारा प्रेरित एक शब्द सुनाई देगा। इस प्रकार नित्य ही इस क्रम को करें।
जब वह 2 मुहूर्त तक करने लग जाए और यह सब सुनाता रहे तो वह पुरुष अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु पाता है। देवी जी, यह शब्द ब्रह्म रूप है, परम सुख देने वाला, मुक्ति का कारण एवं अनश्वर उपाधि रहित है। जब इस प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता है तब उसे सुख की प्राप्ति होती है। काल के पासों से जकड़े हुए, मौत के वश में हुए सांसारिक जन इस शब्द ब्रह्म को क्या जानेंगे? इस शब्द तत्व को न जानने वाले पुरुष ही इस आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। जिनको यह तत्व ज्ञान हो जाता है उनकी मुक्ति होती है। 100 वर्ष की आयु का मनुष्य यदि शब्द ब्रह्म का अभ्यास करे तो वह आरोग्यता के साथ साथ मृत्युंजय प्राप्त कर लेता है। भगवती, यह नाद अनाहत है जो उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसका ध्यान तो यत्न पूर्वक कल्याण रूप बुद्धि से योगी जन करते हैं। उस अनहद नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं जिन्हें योगी जन पहचान सकते हैं। वे ये हैं: घोष, काश, श्रृंग, घंटा, बीणा, बंसज, दुंदुभी, शंख तथा मेघ गर्जित। इन 9 शब्दों का तो त्याग करें, तुकार शब्द का ही अभ्यास करें। इस प्रकार के ध्यान करने वाला योगी कभी पुण्य पाप से लिपायमान नहीं होता। उसी से ही मृत्यु पर विजय पाने वाला शब्द उत्पन्न होता है। वह 9 प्रकार का है। प्रथम आत्मशोधक घोषनाद है, इसी से सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं। बंसी तथा आकर्षित उत्तम नाद है। दूसरा कांस्य है, इसी द्वारा प्राणियों की गति रुका करती है और यही विस्फूर्त ग्रह आदि को बांधने वाला है। तीसरा श्रृंग है, यह तो शत्रुओं को मारण, मोहन, उच्चाटन आदि व्यभिचारों का करने वाला है। चौथा घंटा है, उसको शिव कहा जाता है, यह तो देवगणों को भी आकर्षित कर लेता है। पांचवा बीड़ा नाद है, इसे ही योगी जन सदा सुना करते हैं। छठा बंसज है, इसके ध्यान करता योगियों को सभी तत्व प्राप्त हो जाते हैं। सातवां दुंदुभी है, इससे जरा मृत्यु निवृत्त हो जाते हैं। हे कल्याणी, आठवां शंखनाद है, इससे योगी अपनी इच्छा अनुसार रूप पा सकता है। नवम मेघ गर्जित है, इससे योगियों के पास कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती। हे सुंदरी, जो नित्य नियम से एकाग्रचित होकर तुकार का ध्यान किया करता है उस योगी के लिए कुछ भी असाध्य नहीं रहता है। पार्वती जी ने कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो कृपा करके यह कहें कि योगी वायु का पद कैसे पा सकता है। यह सुनकर श्री महादेव जी बोले, चंद्रबदनी, सुनिए। देहली पर रखे दीपक की तरह हृदय में स्थित वायु अंदर तथा बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह आदि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। अतएव जिसने पवन पर विजय पा ली हो उसने संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। योगी को चाहिए कि जैसे लोहार फूकनी मुख में रखकर वायु भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार वह भी वायु के भरने का अभ्यास करता रहे। इसी अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर उस योगी के हजारों नेत्र एवं हजारों हाथ पैर होते हैं। फिर वह सब ग्रंथियां घेर कर 10 अंगुल ऊपर को उठ जाता है। प्राणायाम वह होता है जिसमें सिर एवं व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हुए प्राण वायु का निरोध हो। इसी प्राणायाम को एक बार करने से बड़ा फल मिलता है। जो 100 वर्ष तक तपस्या करके कुशा के अग्रभाग से जल पीने वाला को प्राप्त होता है। यह कल्याणी, तेज किस प्रकार सिद्ध होता है, अब इसका वर्णन कहता हूँ, सुनिए। योगी एक ऐसे स्थान पर जाकर सोए जो एकांत हो, जहाँ चंद्र सूर्य का प्रकाश हो। उस मध्यम देश में निरालस होकर वह अग्नि के तेज को बाहों को मध्य से देखे। फिर हाथ की उंगलियों द्वारा नेत्र बंद करके 1 घंटा भर ध्यान परायण रहे। फिर उस योगी को अंधकार में ईश्वर की ज्योति दिखाई देती, तब जाकर वह योगी परम सिद्ध होता है। उसे कारण, प्रमस, आवेश, परकाया, प्रवेश आदि मणि, गुण, सिद्धि तथा मन द्वारा देखना, छिप जाना आदि सभी कुछ प्राप्त हो जाते हैं। तब परमात्म तत्व को जानकर मृत्यु से छूट जाता है। इससे बढ़कर कोई भी मोक्ष पाने का भिन्न मार्ग नहीं। हे कल्याणी, ध्यान योगियों को तुरीय गति प्राप्त होती है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल के अध्याय में कीजिएगा।